तो देखिए आज हम हैं राजेश गौर के साथ और जर्नलिस्ट सुनील के साथ और यहाँ पे हम बात करेंगे एक फिल्म राइटिंग के एक एपिसोड की। राजेश गौर के पिताजी एक प्रसिद्ध फिल्म राइटर थे, ब्रजेंद्र गौड़ जी। तो उनके बारे में कुछ बताइए। ये ब्रजेंद्र गौड़ जी के बेटे हैं। इनका नाम राजेश है, मेरा नाम सुनील है। और ब्रजेंद्र गौड़ बहुत पॉपुलर राइटर थे, बहुत फेमस राइटर थे, जिन्होंने जर्नलिज्म भी किया, जिन्होंने रेडियो के लिए ड्रामेस भी लिखे, जिन्होंने पत्रकारिता भी की, जो पेपरों के मैगजीनों के संपादक भी थे। धर्मयोग, माधुरी, साप्ताहिक हिंदुस्तान में आर्टिकल्स लिखते थे। फिर उन्होंने फिल्म लिखना शुरू किया और ऐसी ऐसी फिल्में लिखी जिनके बारे में ये बताएंगे कौन सी फिल्में। और फिल्म लाइन में आने से पहले वो एयर लखनऊ पे शॉर्ट प्लेज लिखते थे। उनका 2.5 लाख प्ले बहुत हिट हुआ था। और प्रसिद्ध फिल्में जो उन्होंने लिखी हैं वो हैं कटी पतंग, अनुराग, शर्मीली, आँखों के झरोकों से, बात एक रात की, परिणीता, तीन देवियाँ। तो वाह वाह, तो ये आप देखते होंगे कि अगर जब भी हम फिल्म हिस्ट्री की बात करें तो तीन देवियाँ, परिणीता, इन सब का नाम तो आता ही है, कटी पतंग। अनुराग। तो इसलिए अब हम इनसे ये एक राजेश गौर से ये पूछते हैं कि देखिए, अगर एक डायरेक्टर एक फ़िल्म अच्छी बनाता है, इसका एक या एक एक्टर एक अच्छी फ़िल्म में जुड़ता है साल ज़िंदगी भर में, तो लोग उसका एक अच्छा काम याद करते हैं। बिल्कुल सर। उसका जी। उसका 25 काम जो ख़राब हुआ है उसके बारे में लोग भूल जाते हैं, पर्दा लगा देते हैं। लेकिन क्या राइटर्स लोगों की लाइफ अलग है? क्या राइटर्स लोग की लाइफ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोग ऐसे बात करते हैं कि भाई अनुराग कश्यप ने नो स्मोकिंग बना ली थी। उसकी देवडी, उसकी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसकी सत्या, उसकी पाँच, उसकी शूल लोग भूल जाते हैं और अरे तुमने बॉम्बे वेल्वेट बनाई थी। लोग एक राइटर को ऐसा दर्जा देते हैं कि जो उनकी नाकामी है उस पर ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? डायलॉग राइटिंग मुझको आजकल। तो देखिए, आजकल तो मुझे लगता ही नहीं कि वो असली राइटर्स हैं। ये सब प्रपोजल मेकर कुछ भी लाइंस बना के फिल्में बना देते हैं। अच्छी फिल्में बहुत कम बनती हैं, बहुत कम, एकदम सीमित मामला हो गया है अच्छी फिल्मों का। और रही अच्छी फिल्मों से याद करने का, राइटर को अच्छी फिल्मों से याद करते हैं। मेरे फादर ने कई कमज़ोर फिल्में भी लिखी होंगी, लेकिन उनको अच्छी फिल्मों से लोग याद करते हैं। लाल पत्थर से, अनुराग से, ग्रेट गैम्बलर से, दुल्हन भई जो पियामन भाई से, अनुराग से, उनकी तो तमाम फिल्में, उनकी एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन की एवरेज थी कि जो 52 मैच खेले और उनकी एवरेज 99 थी। तो ब्रजेंद्र गौड़ जी करीब उन्होंने 80 फिल्म्स लिखी और उनकी एवरेज 50% से ऊपर थी, हिट्स की 60% थी। अमूमन उनकी फिल्में हिट्स थी। ओ वाह! तो राइटर तो ये बात भी बहुत बड़ी है। राइटर अ, क्या, तो राइटर जो होते हैं वो फिल्म की जान होते हैं। वो जान होता है जान राइटर। होते हैं फिल्म की। राइटर से वो वही मतलब एक ढांचा जो होता है, वो कहानी से ढांचा बनता है, डायलॉग से उसकी खूबसूरती बढ़ती है, डायलॉग, स्क्रीन प्ले। तो मतलब राइटर अगर ना हो तो फिल्म का मतलब आप नींव रख ही नहीं सकते। अब सलीम जावेद जी को ले लीजिए। सलीम जी ने सलीम कितना जावेद इतना ग्रेट उन्होंने राइटर। नाम किया, ग्रेट राइटर। तो के लेकिन नारायण। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा, अगर ये दूसरा एक सवाल मैं इससे जुड़ा हुआ पूछता हूँ कि अगर समझ लीजिए एज अ स्टार सन्स ऑफ a स्टार राइटर, and when we compare to the coverage, the press, the media hype around star director's son or the star movie star's son, इसमें क्या आपको लगता है कि फ़र्क है? क्या आपको लगता है कि ये, शायद आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर अच्छे राइटर और सक्सेसफुल स्टार राइटर के सन के बदले अगर आदमी किसी एक ऐसे डायरेक्टर का बेटा है जिसने खाली एक ही हिट की है समाज में अपने करियर में, तो उसको लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं और बजाय एक सो जस्ट व्हाट डू यू थिंक? ये सब कुछ पहले किसी ज़माने में था कि राइटर जो था उसकी अहमियत कम थी। कम।
लेकिन कुछ बड़े बड़े राइटर जैसे मेरे फादर को भी मैं बड़ा ही कहूँगा कि 40 साल तक वो लिखते ही गए और उनका डिमांड रहा। सलीम जावेद, के नारायण, एक पहले राइटर थे पंडित मुकराम शर्मा, कादर खान भी थे एक्टर राइटर। तो वो बाद में वो ऐसा वो ख़त्म हो गया जो एक भेदभाव था कि यार जो हीरो होता है वो सीधी बात है, जो आदमी स्क्रीन पे दिखता है उसका डिमांड ज़्यादा होता है। जो डायरेक्टर होता है वो तो कैप्टन होता है फिल्म का। राइटर का नंबर तो इन लोगों के बाद ही आता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन राइटर भी अच्छे पैसे कमाता है, उसका भी नाम होता है, वो भी खुश रहता है। तो राजेश गौर जी और सुनील जी, अच्छा ये बताइए कि अगर आपके मन में एक अगर कुछ कमी लगती है इंडस्ट्री में, तो वो क्या रहेगी? कुछ ऐसी बात बताइए कि आपको लगे कि हाँ, ये इंडस्ट्री में ये बदलाव ज़रूरी है। आजकल अच्छे राइटर्स बहुत कम हैं, जेन्युइन राइटर्स जो कि हैं बहुत कम हैं। जो कलम आजकल जो भी कलम उठाता है अपने आप को राइटर बोलता है, लेकिन राइटर आजकल राइटर हैं कहाँ, ये बताइए। और आजकल की फिल्मों मतलब पहली की फिल्में कंपेयर कीजिए, आज की फिल्में कंपेयर करें तो राइटर्स में बहुत फ़र्क है। आजकल जो फिल्मों का स्तर भी है, अगर आप फिल्मों का स्टैंडर्ड देखेंगे तो फिल्मों का गिर स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर गया है। फिल्मों का स्टैंडर्ड इसलिए गिर गया है क्योंकि अच्छे राइटर्स नहीं हैं। आप पहले की फिल्में देखिए, आपको परिणीता याद है, तीन देवियाँ याद हैं आपको, आपको पहले की मुगल आजम याद है, आपको पाकीज़ा। पाकीज़ा याद है, आपको ये सब क्लासिक फिल्में आपको याद रहती हैं क्योंकि राइटर ने जी जान लगा दी है उसमें अपना। दिखता है राइटर का काम, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। आजकल तो फिल्म बनाना एक किसी तरह सबको असेंबल कर लो, बना दो फिल्म, चल गए तो चल गए। और मॉल का कल्चर आ गया, अपना ये मल्टीप्लेक्सेस का कल्चर है। तो ये तो उसमें कोई भी फिल्म लगाओ जी, आज 3 दिन में करोड़ रुपया आ गया, 100 करोड़, ये सब मामला हो गया। अब कॉमर्स ने क्रिएटिविटी को सेकंड कर दिया और कॉमर्स ने प्राइमरी जगह दी। तो अच्छा, तो इसी से एक और सवाल उठता है कि अच्छी राइटिंग करने के लिए लेखक को, खासकर अगर महान कोई लेखक है, तो उसको क्या चाहिए? उसको लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे उर्दू हो। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, डायलॉग्स छोटे होने चाहिए, मीनिंगफुल डायलॉग्स होने चाहिए। बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं चलते आजकल। एक आदमी का मेरे हिसाब से इमेजिनेशन जो होता है, वो राइटर का जो इमेजिनेशन उसको जो भगवान ने दिया होता है, क्योंकि राइटिंग किसी क्लासरूम में सिखाई नहीं जा सकती। आदमी लेके अगर मैं पैदा आपको सिखाऊं या आप मेरे को सिखाने बैठें तो ठीक है, हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम सोच लेंगे, लेकिन जो आदमी लेके पैदा होता है राइटर को, उसको आप सिखा नहीं सकते कुछ। तो ये बहुत एक क्रिएटिव फील्ड है ये राइटिंग। और अच्छे राइटर को मेरे हिसाब से इमेजिनेशन उसका बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। और बहुत लंबे डायलॉग मेरे फादर बोलते थे नहीं होने चाहिए। आप एक छोटा लिखिए और पुअर मैंस मीनिंगफुल टेलीग्राम बोलते थे वो, लिखिए। कि आप छोटा सा टेलीग्राम में कैसे बात करते हैं, कम इमीजिएटली फादर सिक, कम इमीजिएटली सिस्टर गेटिंग मैरिड। छोटे में देखिए कितना कुछ कह दिया। अब मैं यही आपको 6 पेज लगा दूँ बोलने में, देखिए साहब घर के बहुत बुरे हालात थे, इसलिए भूमिका और नहीं, आपने बहुत कट अच्छा टू सवाल कट। पूछा सवाल बहुत अग्रवाल जी। अच्छा है आपका। और अभी 1 अप्रैल को राइटर विजेंद्र गौड़ जी की बर्थ एनिवर्सरी पुण्यतिथि है, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखी। जैसे आपने देखा, सबसे ज़्यादा मतलब इतने कम फिल्मों में इतनी हिट देना, 80 फिल्मों में 40 फिल्में जो कि हिट थी, बहुत बड़ी बात है। बहुत जैसे बड़ी कि कटी पतंग, अनुराग, और सलीम शर्मिली, साहब। सरस्वती चंद्र, अखियों पे जरोखों से, दुल्हन भाई जो कि अमन भाई में 2 फिल्म पर अवार्ड्स मिले उनको। गौड़ साहब के क्या राइटर तो थे ही अच्छे, लेकिन उनको फिल्म लाइन में दोस्त बहुत अच्छे अच्छे थे। बहुत जैसे कि रिस्पेक्ट था। जैसे कि किशोर कुमार जी, अशोक कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, देवानंद जी, राजेश खन्ना जी, ये सब गौड़ जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक एक्टर की बैकिंग होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी कुछ मैच्योर बातें राइटिंग को लेके, और एक इतिहास के पन्ने हम उठा के जब देखते हैं बॉलीवुड के पन्ने, एक बात, ये एक बात कुछ बातें निकल के आती है। विजेंद्र गौड़ जी का बर्थडे अप्रैल 1 को है, और ये तो चलो बर्थडे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन फिल्में हमेशा चलती रहती हैं। आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं 3 देवियाँ देख ही रहा है, आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं कटी कटी पतंग पतंग देख देख ही रहा रहा है। है। क्या तो बात। फिल्में अमर हो जाती हैं। और इससे एक और हमारा ये सवाल पूछ रहा, ये सोचने की एक दूसरी मंशा थी
कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर जब राइटर से डील करता है तो आपको क्या लगता है कि राइटर को अच्छा काम करने का मौका मिले या उसको ऐसा माहौल मिले, उस माहौल में क्या क्या बन जाता है, क्या क्या उसको समझ लीजिए आपने एक पहली बात है कि भाई अच्छा लेखक आदमी कैसे मिले, दूसरा अच्छा लेखक मिल जाए, उससे अच्छा काम कैसे करवाया जा सके, इस पे बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर बताइए। अच्छे लेखक में तो ये सब गुण होने ही चाहिए कि उसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल का जो समाज है उसको मद्देनज़र रखते हुए सामाजिक फिल्में बनानी चाहिए वो अच्छी। दौर अलग था, आज का दौर अलग हाँ, है। अब देखिए एंग्री मैन का एक दौर था, अमिताभ बच्चन का, वो दौर चला गया। अब उन्हीं की फिल्मों को आप देखिए तो अलग अलग फिल्में बन रही हैं, झुंड बन रही है, अभी रनवे 34 बन रही है। बहुत प्यारी तो फिल्म सब है। फिल्में टाइम्स चेंज हो गए हैं। अब आपको करंट उनमें माहौल में घुस के अपना आपको कश्मीर फाइल्स देखिए, कितनी प्यारी फिल्म, एक डॉक्यू ड्रामा है लेकिन इतनी सुपर, क्योंकि लोगों को टच करनी टच चाहिए करनी पिक्चर। फिल्म टच करनी चाहिए, उसी तरह आपकी डायलॉग्स। पिक्चर बहुत अच्छी हो, बड़ा ग्लैमर है जी, बड़ी अच्छी लोकेशन है, कश्मीर दिखा दिया है, स्विट्ज़रलैंड, कुछ नहीं होगा। गाने बड़े अच्छे हैं जी, फिल्म अगर दिल को नहीं छूती है तो फिल्म नहीं चलती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इमोशंस होने चाहिए जो दिल को टच उसी कर, तरह डायलॉग्स भी दिल को छूने डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए जो दिल को छुएं। सलीम साहब जो जावेद के पार्टनर थे, सलीम सलमान के डैडी, वो हमेशा हमको बोलते हैं कि गौड़ साहब ने ही मुझको डायलॉग राइटिंग सिखाया। हमने बोला मजाक कर रहे हैं, वो कैसे? बोला मैं एक फिल्म में हीरो आया था रामू दादा, और वो उसके डायलॉग्स उन्होंने लिखे थे। एक ही फिल्म में हीरो था रामू दादा, तो मैं स्क्रिप्ट देखता रहता था और मैं समझता रहता था कि डायलॉग क्या होता है। वाह वाह। रामू दादा, सलीम खान साहब, ग्रेट ग्रेट राइटर। आदमी, ग्रेट राइटर। सलीम साहब तो हमें इंस्पायर करते हैं, अमिताभ बच्चन जी इंस्पायर कर रहे हैं एक्टिंग में। तो हम एक आखिरी नोट पे आते हैं जी, कि कुछ आखिरी शब्द। आजकल हम क्या कर रहे हैं ये बताएंगे। हम आजकल शॉर्ट फिल्में लिख रहे हैं, हम ऑथर बन गए हैं, किताबें लिख रहे हैं। अभी अभी हमने अपने फादर पे किताब लिखी है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ राइटर विजेंद्र और सुनील ने और राजेश खान ने मिल के, और शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में लिख रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा राजेश गौड़ जी ने कि हम लोग ये लेखन के इर्द गिर्द रह के ही काम कर रहे हैं, और कहानियाँ भी कुछ लिखी हुई हैं। बहुत जल्द तो बहुत जल्द शायद गुड न्यूज़ आपको दें हम। और शॉर्ट फिल्में जो लिख रहे हैं, बुकें लिख रहे हैं, पत्रकारिता में 15-20 साल से हम दोनों भाई, और ये सब करते रहते हैं जो लेखन कार्य के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। अब फिल्मों में कदम रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि ऐसे फादर के बेटे हो ब्रजेंद्र गौड़ के, तो कुछ पुख्ता काम करो, कुछ सॉलिड काम करो। सही बात। तो वो करेंगे हम लोग भगवान की दया से। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़रूरी एक योगदान राजेश और सुनील जो कर सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जी वो ये है कि आजकल इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाना तो आसान हो गया है, जी, लेकिन क्योंकि आसान हो गया है तो साथ ही साथ आप अपने एक्सपर्ट्स को, आपने जो जो लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं उनको साथ में नहीं जोड़ा तो शायद आपकी फिल्में उतनी अच्छी नहीं बन सकती है जितना आप एस्पायर करते हो। सो एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स मैं इतनी सारी फिल्में देखता हूँ जो रिलीज़ नहीं हो पा रही है, नहीं जो हो पा रही। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, दे आर मेकिंग सम बेसिक फिल्में मिस्टेक्स। अच्छी हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। और वो और बेसिक मिस्टेक्स आ जाती हैं फिल्मों में। तो ऐसी चीज़ों को सही करना है तो उनको भी साथ में जोड़ें जो फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, और इससे सबको फ़ायदा होगा। सो आई थिंक थैंक्स अ लॉट टू राजेश एंड सुनील। थैंक थैंक यू यू शबा वेरी खैर। मच अग्रवाल जी, आपसे बात अग्रवाल करके जी, बहुत अच्छा आपने लगा। ये आपने मौका- सवाल बहुत अच्छे पूछे, मौका और दिया हमको। हमको मौका दिया। अग्रवाल जी, Thank you. आपने हमको मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के बारे में, ब्रजेंद्र गौड़ जी के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें की आपने। थैंक यू वेरी मच, आभारी हैं आपके। Thank you. राजेश Thanks a lot for the Thank chit you very chat, and they are very easy to reach people, and you should do that.